संक्रमण की रफ्तार कम होते ही सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के दरबार में हाजिर हुए। यहां पर उन्होंने लोगों की समस्या सुनी, साथ ही साथ समस्या से रिलेटेड विभागों के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई सवालों का जवाब दिया। तो सब जानते हैं, अरे उनकी तो कृपा है कि ये बात बोल दिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग उनके शिष्य ही नहीं। तो और जो बात हुआ है तो ये बात तो सही है। समाजवाद का निर्माण उन्होंने किया, समाजवाद को चलाया, लेकिन हम लोग तो कोई परिवारवाद में नहीं। लोगों को, और हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार, और लोग अपने घर के परिवार को परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद पर रहते हैं, तो समाजवाद खत्म हो जाता है। और समाजवाद के मामले में तो सब एक परिवार है ना। समाजवाद की बड़ी बुनियादी चीज़ है कि सब एक परिवार है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सब देखे अपना बोल दिए कि सारा सब कुछ जो पहले से होता रहा है और आजकल जो हुआ है, तो हम लोग तो जब से हैं अपने, जब से राजनीति में हैं, सच पूछिए तो अपने छात्र जीवन में भी जब से स्टूडेंट थे उस समय ही जब हम लोग आए हैं सर, तो वहीं से समाजवाद से उसी समय से प्रभावित, तो उसी समय से तो हम लोग आगे चलें। इसलिए उनके प्रति तो बड़ी, उनको हम के प्रति। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ एक क्राइटेरिया जो है, परिवार का कोई सदस्य अगर इच्छा नहीं रखता हो, इसके कारण राजनीति में नहीं आता, तो इसके कारण ही वो सच्चा समाजवादी उसे नहीं कहा जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत फालतू चीज़ है, ये सब बेकार चीज़ है। जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बड़ा एक्यूरेट बात बोले, सही बात बोले। ये सब ने देख रहे हैं ना, ये सब जो पार्टी के अंदर और लोग हैं तो और किसी को प्रतिष्ठा तो दे नहीं रहा है, तब प्रतिष्ठा किसको आप दे रहे हैं बताइए? खाली परिवार को प्रतिष्ठा दीजिएगा, यही है। तो आप हैं समाजवाद से मतलब नहीं है, परिवारवाद से मतलब है। तो इसीलिए ये सब कोई है नहीं, उन्होंने बड़ा सही कह दिया। तब ये लोग अपना जितना बोलते रहे, लेकिन है क्या? आप जरा सोच न लीजिए भाई कि लोगों का अनुभव क्या है। किसी परिवार में पैदा हुआ तो किसी ने अपनी पत्नी को कर दिया, लड़के को कर दिया, तो यही समाजवाद है। अरे आप मेहनत किए हो, आप तक ठीक, और उसके बाद आपने दूसरे परिवार को ही कर दिया, तो कोई अर्थ तो है नहीं। यही बात प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। वहीं विशेष राज्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए हमने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे, तो कुछ समय की बात है, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं, तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं, तो वो बात नहीं, बहुत ही सही बात उन्होंने रखी। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी है। उन्होंने कहा कि ऑल ओवर पार्टी मीटिंग के लिए हमने बीजेपी के पास रिपोर्ट भेजी है, उन लोगों की तरफ से जैसे ही रिपोर्ट आएगा मीटिंग की जाएगी। तो इसलिए तो कहा है कि उसके लिए फायदा यही है विशेष राज्य के दर्जा से। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10, यानी भी 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत तेजी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है,
और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई। जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं, कहीं काम में किसी प्रकार का है हर क्षेत्र में बताइए। जब हम लोगों को मौका मिला था क्या स्थिति थी साहब, रोड की क्या स्थिति थी बोलिए, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। और आज जरा सा देख लीजिए कितना ज़्यादा महिलाओं की क्या स्थिति थी, गरीब परिवार के लोगों की क्या स्थिति, आज कितना आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं। और देखिए जो आबादी हम लोगों की बढ़ी हुई है तो प्रजनन दर भी हम लोग घटा रहे हैं। महिलाओं के शिक्षा का जोर इसलिए दिए कि साहब उसी से प्रजनन दर घटेगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो 4.3 था, अब घट के 3 पर हम लोग पहुंचा दिए। अब यही हाल चलता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 5-6 साल तक में हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग भी 2 पर पहुंच जाएं। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ नीचे थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माने 8,000 के करीब थे प्रति व्यक्ति, अब बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुंच गए। तो पढ़ रहे हैं, लेकिन देश का तो भाई है 1 लाख से भी ऊपर, तो बात अलग है, 1.25 लाख के ऊपर है। तो अब उसके चलते हम लोग नीचे, तो उसके चलते ये सब बात होती है। लेकिन काम तो हम लोग कर ही रहे, छोड़ तो रही है। और केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही, तो विकास का तो काम हो रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूनतम आधार पर हैं उसमें तो कोई अभी लाख भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो होगा तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इस पर हम तो कहेंगे कि जरूर गौर करना चाहिए, सिर्फ हम ही पर गौर मत करिए। वहीं कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में ड्रेस है और सभी लोग एक तरफ से ही ड्रेस पहनते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में इस तरह का कोई मामला नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।